100 साल में एक बार आने वाला भीषण तूफान छोटे से कस्बे के बांध को तबाह कर देता है, लेकिन बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक वे शार्क हैं जो खून की गंध सूंघकर इस जगह को अपना शिकारगाह बना चुकी है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डिजास्टर थ्रिलर फिल्म। तो मौसम विशेषज्ञों के गलत अनुमान के कारण एक ऐसी भीषण आंधी जिसे सब कुछ नष्ट कर देने की क्षमता थी, उसे कैटेगरी 4 मान लिया गया। ये खबर मिलते ही समुद्री विशेषज्ञ डेल ने तुरंत अपनी बेटी डॉक्टा को फोन किया और उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाने को कहा। लेकिन कस्बे से बाहर जाने वाली इंटरस्टेट हाईवे पहले ही पानी में डूब चुकी थी। शुक्र है कि घर मजबूत था और शायद इस तूफान को झेल सकता था, लेकिन असली चिंता उन बुल शार्क की थी जो मीठे और खारे दोनों पानी में रह सकती हैं और अब मुहाने के पास इकट्ठा हो गई थी। जैसे ही तूफान पूरी ताकत से टकराया, फैक्ट्री की छत आसानी से उड़ गई और इससे भी बुरा ये हुआ कि समुद्र के पानी के दबाव में बांध जल्दी ही टूट गया। कुछ ही समय में पूरा कस्बा पानी में डूब गया। बदकिस्मत लीसा को उसके लालची बॉस ने आज ड्यूटी पर लगा दिया था। घर लौटते समय सामने वाले ड्राइवर ने अचानक उसकी गाड़ी रोक दी क्योंकि सड़क के बीच में टूटा हुआ पेड़ पड़ा था। लगता है वापस मुड़ना पड़ेगा। तभी अचानक ड्राइवर ने कुछ अजीब देखा और घबरा कर चिल्लाया, ऊपर कूदो, अभी कूदो, जाओ। और फिर लीसा और मार्ले सामने के पेड़ों को पार करने की कोशिश करते हैं और ड्राइवर ऊंची सड़क की ओर भागता है। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। तेल टैंकर जोरदार टक्कर से 2 हिस्सों में टूट गया और अंदर मौजूद डिजास्टर स्थल का पानी बाहर आ गया। खून की तेज गंध ने तुरंत ही क्रूर और जंगली मेहमानों के झुंड को आकर्षित कर लिया। लीसा की कार एक पत्ते की तरह पानी पर तैरने लगी। समुद्री पानी तेजी से कार में घुसने लगा और आग तक पहुंचने ही वाला था। तभी किस्मत से एक छोटी नाव में 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन्हें हल्की सी मदद की आवाज सुनाई दी और वे तुरंत उसकी ओर बढ़े, लेकिन पेड़ की शाखा पहले ही कार के दरवाजे में फंस चुकी थी और उस आदमी का साथी जल्दी उसके पास आ रहा था। लेकिन अगले ही पल उस आदमी को शार्क ने काट दिया और वो आदमी अपने साथी को ढूंढने लगा। और दूसरी तरफ ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन उस तेज आवाज ने शार्क का ध्यान खींच लिया और उधर आदमी को आखिरकार ऊपर से डॉक्टा की चेतावनी समझ में आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दृश्य बदलता है। बिली टीवी देख रहा था और उसे परिवार के डरावने हाव भाव का पता ही नहीं चला और तभी उसके घर का शीशा टूटा और पूरा बाहर का पानी अंदर आ गया। अचानक बिली को याद आया कि गैराज में कुछ डाइविंग उपकरण रखे हैं जो काम आ सकते हैं। दोनों गैराज में गए। पत्नी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे पानी में कुछ है। बिली ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला और तभी पानी में मौजूद शार्क ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और उसका बच्चा खिड़की पर पागलों की तरह मारने लगा। लेकिन उसकी माँ को भी उसकी आंखों के सामने शार्क खा गया। दूसरी ओर समुद्र में डूबती हुई लीसा को देखकर डॉक्टा ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और वो किचन में गई, एक चाकू उठाई और कूद गई। शायद वो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए लगभग पानी में गिर गई, लेकिन सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ। डॉक्टा सावधानी से लोहे की छत पर चढ़कर लीसा तक पहुंची और नीचे पानी में शार्क अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। आखिरकार डॉक्टा कार तक पहुंची और उसने पहले कार की छत काटी, फिर फंसी हुई शाखा को हटाया। लीसा जल्दी बाहर निकली और दोनों घर की ओर भागे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तेज बहाव के कारण हर जगह की जड़ें घर से टकरा रही थी। यहाँ के ज्यादातर घर लकड़ी के बने थे और उनका टूटना बस समय की बात थी। डॉक्टर ने पर्दा गिराया और छत पर मदद का संकेत लगाया ताकि बचाव दल जल्द से जल्द ध्यान दे सके। और उधर डेल ने सैटेलाइट के जरिए देखा कि उसकी बेटी का घर पूरी तरह समुद्र के पानी में डूब चुका है। वो इंतजार नहीं कर सका और अपने सहकर्मी के साथ तुरंत वहां निकल पड़ा। रास्ते में सहकर्मी ने सैटेलाइट मैप देखते हुए सीरियसली होकर कहा, हमें पता है नेली क्या है। नेली वो गर्भवती ग्रे व्हाइट शार्क है जिसे हम पिछले 3 साल से ट्रैक कर रहे हैं और अब हमने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। यही समस्या हो सकती है। आगे का सफर सिर्फ हिम्मत के सहारे ही तय करना था और उसका अंदेशा सही निकला। एक भूखी ग्रेट व्हाइट शार्क कस्बे की ओर बढ़ रही थी। दृश्य बदलता है। अपने माता पिता को शार्क के निगल जाने के बाद तीनों भाई बहन किचन में सहमे बैठे थे, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ना भी ठीक नहीं था। छोटी डी अलमारी के सहारे जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाती है और दरवाजा को जैसे ही बंद करने की कोशिश करती है तभी एक शार्क आ जाता है और वो डर के मारे गिरने ही वाली होती है। तभी उसका भाई उसको बचा लेता है, लेकिन उनको लगता है अब वे यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और घर में सिर्फ एक टेबल ही बची थी जो डूबी नहीं थी। ऑर्सन बेसमेंट में जाने की योजना बनाता है जहाँ फ्रिज और बंदूक छिपी है। वो फ्रिज में रखे स्टेक से शार्क को लुभाकर छत पर भागने का सोचता है। तभी अचानक बिली जिंदा निकल आता है और ऑर्सन से बाहर जाकर मदद लाने को कहता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि शार्क बच्चों की गंध पसंद नहीं करती, लेकिन ऑर्सन बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि बिली उन्हें सिर्फ चारे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और दोनों आमने सामने देखते हैं और फिर दोनों में हाथापाई होती है और तभी पीछे से डी अपने बाप को मारकर पानी में गिरा देती है और फिर शार्क बिली को खो जाता है। और तभी मौका देखकर ऑर्सन बेसमेंट में उतरता है, फ्रिज खोलकर स्टेक निकालता है, बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन सांस नहीं रोक पाता और वो हार मानने ही वाला था कि तभी उसका कपड़ा कहीं अटक जाता है। जैसे ही वो शार्क को अपनी ओर आते
देखता है वो मेज पर रखा तेल गिरा देता है और चिल्लाता है, भागो। दूसरी ओर लीसा के पेट में अचानक तेज दर्द होता है। बच्चा भी इस समय बाहर आना चाहता है और इस समय बच्चा बाहर की दुनिया देखना चाहता था। ये देखकर डॉक्टर ने कुछ पल झिझकने के बाद कमरे में घुटनों के बल बैठना शुरू किया। दरअसल उसे अपने पिता की बात याद आ गई कि शार्क सिर्फ गंध ही नहीं बल्कि वाइब्रेशन के प्रति भी बहुत सतर्क होती हैं और वाइब्रेशन को घायल मछली का संकेत मानती है। डॉक्टर ने घर में मौजूद हर उस चीज को इकट्ठा कर लिया जो वाइब्रेशन पैदा कर सकती थी। वो शार्क को दूर ले जाना चाहती थी। फिर घर के बाहर मारे गए दोनों आदमियों की छोटी नाव से बाहर मदद लेने की योजना बनाई। डॉक्टर ने खिलौने को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ प्लास्टिक बैग में बांधा और उसे घर के बाहर फेंक दिया। ये सब करने के बाद वो सावधानी से पानी में उतरी, लेकिन वो आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और जैसे जैसे वो छोटी नाव के करीब पहुंच रही थी तभी उसके सामने शार्क ने अचानक उस प्लास्टिक बैग को निगल लिया। बारिश से वो पूरी तरह भीग चुकी थी और टॉर्च भी काम करना बंद कर चुकी थी। घबराई हुई डॉक्टर पूरी ताकत से छोटी नाव की ओर तैरने लगी, लेकिन इंसान की रफ्तार समुद्री जीवों के सामने कहाँ टिकती है। फिर भी हैरानी की बात ये रही कि आखिरी पल में शार्क ने शिकार छोड़ दिया। तभी डॉक्टर को अपने पैरों के नीचे एक विशाल साया दिखाई दिया। मौका मिलते ही वो जल्दी से नाव पर चढ़ गई और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि एक बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क का आना उसकी जान बचा देगा। इसी दौरान डेल भी उनकी ओर आ रहा था। सैटेलाइट मैप पर कई अजीब लाल बिंदु दिखाई दे रहे थे जो साफ तौर पर शिकार के निशान थे। डेल ने बताया कि इस तरह के जीवों की काटने की ताकत सामान्य शार्क से 8 से 10 गुना ज्यादा होती है और ये मिलकर शिकार भी करते हैं। बड़ी शार्क के अलावा ये किसी से नहीं डरते और ये जैविक धाराओं के जरिए अपने शिकार को पहचानते हैं। यहाँ तक कि गंदले पानी में भी इन्हें शिकार का सही पता चल जाता है। धीरे धीरे सुबह होने लगी और बहुत कुछ झेल चुकी डॉक्टर जागी और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और पूरा घर डूबने वाला था। वो जल्दी से पास की एक मछली की दुकान में पहुंची जहां उसे एक फिश गन मिल गई। दूसरी तरफ लीसा की हालत भी वैसी ही थी और तभी पूरा घर पानी में डूब गया और लीसा तैरती हुई पानी में एक तख्ते पर खड़ी हुई। उसे महसूस हो रहा था कि बच्चा अब जन्म लेने वाला है। तभी उसने जल्दी से एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया और अचानक उसे थोड़ा राहत महसूस हुई। बच्चा वहीं पैदा हो गया, लेकिन खून की तेज गंध ने जल्द ही पास की शार्क को आकर्षित कर लिया। लीसा ने बच्चे को एक तख्ते पर रखा और एक डंडा उठा लिया, लेकिन शार्क की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी संकट के समय डॉक्टर ने अपनी भाला निकाल ली और आखिरकार खतरे को कुछ देर के लिए टाल दिया। फिर उसने जल्दी से माँ और बच्चे को छोटी नाव पर चढ़ाया, लेकिन अगले ही पल चारों ओर शार्क को देखकर दोनों पूरी तरह निराश हो गए। तभी डेल स्टीम बोट लेकर वहां पहुंचा। उसने एक विस्फोटक उपकरण का सेफ्टी लॉक हटाकर उसे पानी में फेंक दिया और शार्क को उड़ा दिया। और तभी एक शार्क डॉक्टर और लीसा पर हमला करने वाली थी। तभी एक दूसरे शार्क ने उस शार्क को अपने मुंह में दबाकर मार डाला। हालांकि ये सब अच्छा अंत नहीं था, लेकिन डेल ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। दृश्य बदलते ही ऑर्सन ने स्टेक निकाला और शार्क को लुभाने की तैयारी की। फिर उसने बेसमेंट से लाया हुआ डिब्बा खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें एक बम था। ऑर्सन ने फ्यूज जलाया और तीनों भाई बहनों ने पानी में हलचल मचाकर शार्क का ध्यान खींचा। अगले ही पल विस्फोट हुआ और वो शार्क मारा गया। और फिर बारिश थमने के बाद आखिरकार पानी का स्तर बढ़ना बंद हुआ और बचे हुए लोग सुकून के पल बिताने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब तूफान से पहले की शांति है। मौसम का अध्ययन कर रहा व्यक्ति डर के मारे देखता है कि एक और बड़ा तूफान तेजी से कस्बे की ओर बढ़ रहा है। सर, मुझे यही खत्म होती है। मिलते हैं